राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए उत्पलाव्रत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बतलाया वैसा उसका रूप रंग देखकर राजा ने उसको पहचान कर कहा कि कल्याणी, तुम इस वन में क्यों आई हो? ब्राह्मणी कहने लगी, मैं अतिरात नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्री की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि किस बिलाक नाम का राक्षस मुझको हरकर ले गया। उसने यद्यपि मुझको किसी प्रकार से ना तो कोई कष्ट दिया है और ना ही मेरा स्थिति नष्ट करने की चेष्टा की है, परंतु फिर भी मैं यहाँ आती दुखी हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मणी, वहाँ राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने बताए हुए स्थान पर वन में जाकर राक्षस को देखा। राक्षस राजा को देखते उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि कहिए राजन, क्या आज्ञा है? मैं आपका क्या कार्य करूं? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को क्यों लाया? यदि उसको स्त्री बनाना चाहे तो अत्यंत करूप और दूधशीला है। यदि खाना चाहता तो वैसा कहो। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में बहुत सी अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर इस करूपा से भोग करने की मैंने कभी इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस खाता हूँ। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांडी को हरकर लाने केवल यही है। इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है। सब यज्ञों को वही ब्राह्मण आचार्य है। उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हमने उसकी स्त्री को हर लिया है, क्योंकि बिन स्त्री के पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं होता। ऐसा सुनकर राजा विचारने लगा कि वह राक्षस भी हमारी निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में विचार ही कर रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, जब अब आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो आज्ञा देंगे मैं निश्चय उसका पालन करूंगा। राजा ने कहा, निशाचर, तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ आओ और जब हम याद करें तो हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा से पाते हुए राक्षस तुरंत उस ब्राह्मणी को उसे घर पर छोड़ने के लिए चला गया। अब राजा अपने मन में विचारने लगा कि हमने अपनी स्त्री को त्याग दिया है। अब हम कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करें जिससे पाप दूर हो जाए? ऐसा विचार कर रथ पर सवार होकर वही उन्हीं मुनि के पास गया। प्रणाम करके उनसे अपना कर्तव्य पूछने लगा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। उसके बिना पुरुष को इस लोक को परलोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता, कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। स्त्री चाहे कैसी भी कि कर्कशा, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रोगी, दरिद्री क्यों ना हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राजा कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि महाराज ने कहा कि राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नामक नागवन में घूमते हुए देखा था, सो वह उसे पाताल लोक में ले गया है। नाग की नंदा नाम की कन्या उसको अपने घर में छिपाया हुआ है। सो हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है। राजा यह सुनकर अपने नगर में आया। ब्राह्मण को इसी सही देखकर परम आनंद को प्राप्त हुआ। तब राजा ने बालक नाम वाले उस राक्षस को याद किया। राक्षस ने राजा को आकर प्रणाम किया। उसने बुलाए जाने का कारण पूछा। तब राजा ने उसको पाताल लोक में से अपनी स्त्री लाने को कहा। तत्पश्चात राक्षस पाताल लोक में गया और उसने वहां से आकर राजा की स्त्री को उसको सौंप दिया। इसके बाद राजा रानी बड़े प्यार से रहकर धर्म के कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हमने तुमसे गृहस्थ आश्रम का महत्व विस्तार पूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। आज का 11वां अध्याय समाप्त, 12वां अध्याय आरंभ कल करेंगे। जय जय श्री राधे।